Good morning, children. Take out your computer workbook. Today we are going to do lesson number 8, which is play with internet. तो बेटा ये बॉय रचित है, ये अंकल सैम से कुछ पूछ रहे हैं। ओ अंकल सैम, मॉम gave me a homework to create a collage on animals. I need many pictures of animals. Where can I get them? तो जो रचित है उनकी मदर ने उनको एक वर्क दिया है कि उनको एनिमल्स का कोलाज बनाना है। तो क्या करना है, बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर को इकट्ठा करके उनको एक पेज में या फिर चार्ट पेपर में लगा देना है। ठीक है, तो उनको वो बनाना है। तो वो अंकल सैम से पूछ रहा है कि वो पिक्चर में कहाँ पे मुझे मिलेगी, मैं हाउ टू फाइंड दीज पिक्चर्स। तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू यूज इंटरनेट ब्राउजर। ओके, यू कैन कलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम दिस ब्राउजर। तो अंकल सैम कह रहे हैं कि तुमको इसके लिए इंटरनेट ब्राउजर का, कंप्यूटर अपना ओपन करके इंटरनेट ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा और वहां पे फिर तुमको कोई भी चीज मिल सकती है। व्हाट इज इंटरनेट? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट क्या है। हम लोग बहुत सुनते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि मोबाइल में कि नेट पैक डलवा दो। हम लोग जैसे किसी से भी कुछ देखना होता है तो हम लोग नेट का बहुत ज़्यादा आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सब भी नेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई हैं। तो व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट, समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट क्या है, इसको हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं और नेट भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है और कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ, इंटरनेट में क्या होता क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, the internet is a massive network of networks, a networking infrastructure। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मासिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो उसके क्या करें, मासिव मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इट इज़ यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन क्विकली बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इससे होता क्या है कि हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है पूरी दुनिया भर में, सपोज कीजिए हम ये एक वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे हमने डाल दिया। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन अब वो दुनिया भर में चली गई, वो अगर कोई भी देखना चाहेगा तो उसको देख सकता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स मैनी पीपल टूगेदर। इससे क्या है, बहुत सारे पीपल एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। द लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज कॉल्ड अ वेब पेज। और जो इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट के, तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेज। ठीक है, एंड ऑल रिलेटेड वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर एट अ वेबसाइट। और उसी वेब पेजेस, जो एक तरीके के जो वेब पेजेस होते हैं वो सब एक वेबसाइट के अंदर लिंक कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होंगे, आपको मिल जाएंगे उसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारा आ रहा है, जैसे अब रचित को पिक्चर चाहिए थी एनिमल्स की ना, तो कलेक्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट। अब अगर सपोज कीजिए हमको भी पिक्चर चाहिए किसी चीज़ की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो हम वो कैसे हमें मिलेगा इंटरनेट पे? कलेक्टिंग पिक्चर्स यूजिंग इंटरनेट इज वेरी इजी। ये बहुत ही इजी काम है। टू एक्सेस इंटरनेट यू नीड इंटरनेट एक्सप्लोरर अ वेब ब्राउजर। अब हमको कोई भी चीज़ नेट पे देखना हो तो हमें पहले हमको एक वेब ब्राउजर चाहिए होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, आपने सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। तो ये सब क्या है, ये सब वेब ब्राउजर हैं। हमको कोई भी चीज़ फाइंड करनी होगी तो हमको पहले ये वेब ब्राउजर को क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब वो ओपन होगा तो उसमें हमें कोई भी वेबसाइट, जैसे गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, अगर हमें गूगल पे कुछ ढूंढनी हो तो हम डब्लू 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 उसी के, ये वेब ब्राउजर में डब्लू डब्लू, जैसे सपोज कीजिए हमने गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, हमने गूगल क्रोम खोला, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जब उसमें हम google.com, www.google.com उसके एड्रेस बार में लिख देंगे तो गूगल की साइट खुल जाएगी। तो उसमें फिर क्या करेंगे, फिर उसमें वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, उसमें हम कोई भी चीज़ ढूंढना चाहें तो ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें क्या ढूंढेंगे कि सपोज कीजिए हमें बर्ड्स की पिक्चर चाहिए, तो हम
उसमें एक इमेज का टैब आता है, इमेज का टैब दबा देंगे और लिख देंगे बर्ड्स, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी बर्ड्स की पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। अब इट इज अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है जो कि हमारी हेल्प करता है वेब पेजेस देखने में इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो चीज़ हमको एक्सेस करने में, उस वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती किसके थ्रू है, वेब ब्राउजर की हेल्प से। ठीक है, वेब ब्राउजर को पहले हम ओपन करते हैं, फिर उसी में अलग अलग वेबसाइट को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो हमें अब जैसे पिक्चर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करेंगे, डबल क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है, तो उस पर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। सपोज कीजिए गूगल क्रोम आपके पास है आपके कंप्यूटर में, तो आप गूगल क्रोम पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर टाइप द फॉलोइंग वेबसाइट इन एड्रेस बार। उसके बाद जो ऊपर जो एक एड्रेस बार आता है उसमें आप ये एड्रेस लिख देंगे। कौन सा, www.google.com। गूगल ये क्या है, google.com ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, इस पे आप इंटरनेट पे तमाम सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 3 किया, प्रेस द एंटर की और सिलेक्ट द एंड क्लिक गो टू। या तो आप उसके बाद ये एड्रेस लिख करके आप एंटर की प्रेस कर देंगे, या गो टू का जो एक ऊपर ऑप्शन आता है एड्रेस बार के आगे, उस पर क्लिक कर देंगे माउस की हेल्प से। फिर क्या होगा, टू गेट इमेजेस क्लिक ऑन इमेज टैब। अब जब गूगल की साइट खुल जाएगी तो उसके बाद एक इमेज टैब होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर टाइप एनिमल्स इन सर्च इंजन। उसके बाद जो ये ऐसे करके एक बॉक्स होता है, उसमें जो सर्च बॉक्स होता है उसमें आप क्या लिख देंगे, एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद एनिमल लिख के फिर आप एंटर कर देंगे। ठीक है, या फिर सर्च का जो किनारे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे अपनी माउस की हेल्प से। हाँ, फिर उसके बाद आप सर्च बटन जब आप क्लिक करें द इमेजेस विल ओपन इन द ब्राउजर। तो उससे क्या होगा कि उस आपके जो वेब पेज है उस पर बहुत सारी एनिमल्स की या जिसकी भी आप सर्च कर रहे होंगे, सपोज कीजिए आपने एनिमल्स लिखा तो बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर उसमें ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन अ पिक्चर यू वांट टू कलेक्ट। अब जो सी पिक्चर एनिमल्स की या बर्ड्स की आपको जो भी आपने चूज किया है उसको आप, सपोज कीजिए यहाँ एनिमल्स है तो जौन से एनिमल की पिक्चर आपको अच्छी लग रही हो उनको आप क्लिक कर लें। जब आप क्लिक कर देंगे उनको तो वो इमेज बड़ी होकर के ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक और इमेज टू सेव द पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पिक्चर पे राइट क्लिक कर देंगे, उसमें सेव का ऑप्शन आएगा, उसे आप सेव करके अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव पे उसको आप सेव कर लेंगे। जितनी भी इमेजेस आपको इकट्ठी करनी होगी, जो सी इमेज आपको अच्छी लगेगी वो आप चूज करते करते इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे। The save picture dialog box open. This picture will be saved in your computer by the given name at a given location. तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेव इमेज एज। उसमें जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, सेव इमेज एज लिख देंगे। फिर टाइप अ फाइल नेम इन फाइल नेम बॉक्स, और उस पिक्चर का कोई नेम, किसी नेम से आप सेव कर लेंगे उसको। ठीक है, कुछ उसका नेम दे देंगे और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। द पिक्चर विल बी सेव्ड इनटू योर कंप्यूटर बाय द गिवन नेम एट अ गिवन लोकेशन। जिस लोकेशन पे आपने चूज किया होगा वहां पे जाके वो पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी। अब हम आते हैं कंप्यूटर वोकेबलरी पे। ठीक है, इसमें कोलाज, व्हाट इज कोलाज, अ पेस्ट अप A paste up made by sticking many photographs together। तो कोलाज क्या होता है कि आपने सपोज कीजिए एनिमल्स का कोलाज बनाया तो बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर आप अगल बगल एट रैंडम चिपका दीजिए तो उसी को हम लोग कोलाज कहते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेट क्या है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आपका इंटरनेट क्या है, वो लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर वेब पेज क्या है, अ कलेक्शन वेयर इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। तो वेब पेजेस क्या है, वो एक कलेक्शन है जिसमें जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है। वेबसाइट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ अ सीरीज लिंक्ड वेब पेजेस।
ठीक है, वेबसाइट है अ कलेक्शन ऑफ अ सीरीज लिंक्ड वेब पेज, एक जैसे वेब पेजेस को इकट्ठे करके एक वेबसाइट के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पॉइंट टू रिमेंबर। यूजिंग इंटरनेट पीपल कैन कलेक्ट शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट की हेल्प से लोग क्या कर सकते हैं, पीपल कैन कलेक्ट शेयर एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से बांट सकते हैं। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर क्या है, वो एक प्रोग्राम है जिससे हम लोग जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में जो कि हमारी हेल्प करता है। ठीक है, वेब ब्राउजर। वेबसाइट स्टोर्स अ सीरीज ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में अ सीरीज होती है एक जैसे वेब पेजेस की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स आर वेब ब्राउजर यूज टू ओपन वेब पेजेस। ये सब वेब ब्राउजर के नेम हैं। ठीक है, अलग अलग वेब ब्राउजर हैं। तो इस समय मोस्टली लोग गूगल क्रोम ही ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, और गूगल क्रोम जो है वो गूगल का है। आपको मालूम होगा इस समय जो उसके हेड हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, वो भी इंडियन है, सत्य नडेला। ठीक है, और गूगल के जो हेड हैं वो भी इंडियन है, सुंदर पिचाई। विच वन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट। अब इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होती है इसमें आपको बताना है। तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा वेब पेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए वेब पेजेस। फिर सेकंड है द प्लेस वेयर वी टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज। हम जहाँ वेबसाइट के जब हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, कोई भी सपोज कीजिए गूगल क्रोम ओपन किया, तो हम एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं, तो वो एड्रेस हम कहाँ लिखेंगे, एड्रेस बार में। तो उसका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है विच ऑप्शन वी सिलेक्ट टू गेट इमेजेस। अगर हमें इमेजेस कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए हम लोग इमेज टैब पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे गूगल हमने ओपन कर लिया, उसके बाद इमेज टैब पे क्लिक करेंगे तो फिर हमको इमेजेस मिलेंगी। फिर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, एम एस ऑफिस, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और कंट्रोल पैनल में तो आपके तमाम सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, उसमें कुछ आपको चेंजेस करना हो तो। ठीक है, तो इसमें से क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। फिर फिफ्थ है बाय विच प्रोग्राम वी कैन शेयर कलेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो इनमें से किस प्रोग्राम से हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, एम एस पेंट पेंटिंग का प्रोग्राम है, एम एस लोगो ये भी ड्राइंग का प्रोग्राम है, आपने अभी पढ़ाई था। फिर किसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज वगैरह, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वन इंटरनेट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन क्विकली बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इंटरनेट क्या है, ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, वो उसी का एक सिस्टम है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्विकली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेजेस एंड वेबसाइट। वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। तो वेब पेज क्या होते हैं, द लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज कॉल्ड अ वेब पेज। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, कोई भी हम वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो जहाँ पे जो पेज खुल के आता है वो हमारा वेब पेज कहता है। ठीक है, और आपकी वेबसाइट क्या है, ऑल रिलेटेड वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर एट अ वेबसाइट। जो एक दूसरे से रिलेटेड वेब पेजेस हैं उनको एक साथ करके एक वेबसाइट के अंदर उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, तो अ वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है, इट इज अ प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। एग्जांपल्स ऑफ वेब पेजेस आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है वेब ब्राउजर
हमको हेल्प करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी होती है, इंटरनेट उसको देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग टू ओपन एनी वेबसाइट। अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी हो इंटरनेट पे तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल क्लिक द वेब ब्राउजर। पहले आपका जो भी वेब ब्राउजर है, सपोज कीजिए हमारे पास गूगल क्रोम है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा, टाइप द वेबसाइट एड्रेस ऑन द एड्रेस बार। जो उसमें एक एड्रेस बार आता है उसमें आप वेबसाइट का एड्रेस लिख देंगे। फिर स्टेप 3 क्या हो जाएगा, प्रेस द एंटर की। उसके बाद हम लोग एंटर कर देंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सेकंड इसका पार्ट है, टू सेव पिक्चर फ्रॉम वेबसाइट। अगर कोई पिक्चर आपको वेबसाइट से सेव करनी है तब आप क्या करेंगे, तो स्टेप 1 इसका हो जाएगा डबल क्लिक द वेब ब्राउजर। पहले हम लोग फिर से डबल क्लिक करके वेब ब्राउजर ओपन कर लेंगे। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, google.com, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो उसको www.google.com हम एड्रेस बार में लिख करके एंटर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, गूगल का वेब पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसमें हम इमेज टैब को क्लिक कर देंगे, क्लिक इमेज टैब ऑन गूगल वेब पेज। गूगल वेब पेज पे हम लोग इमेज टैब को क्लिक कर देंगे। फिर टाइप पिक्चर इन सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में हम लोग पिक्चर लिख करके एंटर कर देंगे। फिर स्टेप 5, क्लिक ऑन द पिक्चर विच वी वांट टू सेव। उसके बाद जौन सी पिक्चर हमको सेव करनी है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर बड़ी होकर के ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 6, राइट क्लिक ऑन इमेज एंड चूज सेव ऑप्शन। उसके बाद उस इमेज पे राइट क्लिक कर देंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो उसमें उसके बाद उसमें डायलॉग बॉक्स, वो 2-3 स्टेप बेटा हमने लास्ट के नहीं दिए हैं, तो बहुत सारे स्टेप हो जा रहे थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें आप कुछ उसका नेम दे देंगे, सेव एज। तो उसमें आप कुछ नेम लिख देंगे जिस नेम से आप सेव करना चाहेंगे और उसकी लोकेशन उसी में लिख करके आप सेव का ऑप्शन प्रेस कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लैब एक्टिविटी। डबल क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइप एंड गो टू द फॉलोइंग वेबसाइट www.funbrain.com। ठीक है, तो ये फन ब्रेन क्या है बेटा, ये कोई गेम की वेबसाइट है। तो इस पर आप जा करके जब आप गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर funbrain.com आप करेंगे तो एक गेम की एक साइट ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन न्यू प्लेयर, चूज योर जेंडर एंड ग्रेड एंड क्लिक ओके। उसमें आपको अपना जेंडर, मेल फीमेल और एज, ये सब आप उसमें लिख करके इन्फॉर्मेशन डाल के ओके आप प्रेस कर देंगे। उसके बाद वो एक गेम ओपन हो जाएगा, आप उस गेम को खेल करके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके चैप्टर ओवर हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। वो क्या है, ड्रॉ ऑफिस बटन ऑफ MS वर्ड ऑन द चार्ट पेपर एंड ऑल्सो राइट्स इट्स मेन ऑप्शन एंड यूजर्स। हमने जो MS वर्ड वाला भी जो चैप्टर किया था तो उसी के बारे में है, तो ये आप अपने से कीजिएगा। तो इसमें ये सब कैसे करते हैं ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने से एक चार्ट पेपर में इसको बनाने की ट्राई कीजिएगा, चार्ट पेपर में या फिर रफ कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, या रफ कॉपी में नहीं, अपने ये अपनी जो कंप्यूटर की कॉपी में है, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये समेटिव असेसमेंट है ये अपने फेयर कॉपी में ही आप कीजिएगा। ठीक है, विच प्रोग्राम इज बेटर एंड इजी फॉर राइटिंग अ लेटर, MS वर्ड और वर्ड पैड एंड वाई। तो इसमें आपको बताना है कि MS वर्ड बेटर है कि वर्ड पैड बेटर है। तो इसमें बेटा कोई लेटर आपको लिखना हो तो उसके लिए MS वर्ड मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वर्ड पैड से ज़्यादा। फिर है मेक अ ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक। तो उसमें तो आपको ग्रुप में बैठना है और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि कंप्यूटर जो है वो हर जगह यूज में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको आप कीजिएगा। ठीक है, फिर लास्ट आपका समेटिव असेसमेंट। तो इसमें है विच वन इज करेक्ट एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ। आर्क किसका पार्ट होता है, तो आर्क मतलब जैसे हम सर्किल बनाते हैं ना, तो उसका एक पार्ट, एक हिस्सा, उसको हम लोग आर्क कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए
कि ये एक सर्किल बना है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक ये इतना हिस्सा हमने ले लिया तो वो आर्क कहलाएगा, ठीक है। तो आर्क किसका पार्ट हो गया? आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल। फिर सेकंड है इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो एमएस वर्ड जो है आपकी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट है आपका बेटा इज अ ग्रुप ऑफ मैनी ऑप्शंस एंड टूल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिबन जो है वो क्या है? रिबन इज अ ग्रुप ऑफ मैनी ऑप्शंस एंड टूल्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फिर फोर्थ है इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? आपका एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बेटा इसमें जो ये आपका सेकंड है इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लोगो हो जाएगा, ठीक है। इसमें लोगो कीजिएगा, एमएस वर्ड नहीं कीजिएगा, वो तो वर्ड प्रोसेसर हो गया, पेंट आपका ड्राइंग वाला हो गया, लोगो कर दीजिएगा इसमें। फिर फोर्थ है इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो एमएस वर्ड इसमें आ जाएगा। फिर फिफ्थ है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट। इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होती है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वेब पेज पे, ये अपने अभी पढ़ाई था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो आपने जानते ही हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ लोगो टर्टल। जो लोगो वाला चैप्टर था वो उसे पढ़िएगा, तब फिर आपको ध्यान आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने किया था। तो ये क्वेश्चन सब जो पहले हम लोग कर चुके हैं वही क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप कीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए, अगर नहीं कर पाएंगे तो वो जो पुराने जो वीडियो हैं उनको आप देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेट और व्हाट इज वेब ब्राउजर ये हमने आज ही किया है, ठीक है। फिर राइट स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग टू ड्रॉ अल्फाबेट एन। ये आप लोगों में कैसे, हम लोग एमएस लोगो में कैसे अल्फाबेट लिखते हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। टू ओपन एमएस वर्ड 2007, टू ओपन एनी वेबसाइट, ठीक है बेटा। तो कुछ जो हमने आज किया है, जो कुछ पिछली क्लास में किया था और जो लोगो वाली क्लास में हम लोगों ने किया था, वही सब उसी का रिपीट है, उसी का रिवीजन है। तो ये आप लोग फिर से एक बार अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय। आपका कंप्यूटर भी का बुक इस समय पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। टेक केयर, बाय बेटा।